ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का सीसेट का पार्ट 5 होगा और ये आयोग के द्वारा जो सिलेबस डिजाइन किया गया है आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर और 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। इसको क्वालिफाइंग करने के लिए आपको 33% चाहिए होंगे, मतलब आपको 100 क्वेश्चनों में मिनिमम बिल्कुल सही एक्यूरेसी के साथ में, इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, 40 क्वेश्चन आपको मिनिमम लगाने चाहिए। अगर एक्यूरेसी ठीक नहीं है तो आपको 50 प्लस क्वेश्चन लगाने चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी और भी खराब है तो आपको 60 प्लस क्वेश्चन लगाने चाहिए। और मैं ये बोलता हूँ कि आपको अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने देखा होगा कि बच्चे बोलते हैं कि मैंने इतने लगाए उतने लगाए, लेकिन सिलेक्शन तब भी नहीं हो पाता। ये बात मैटर करती है कि आपका एक्यूरेसी लेवल कितना अच्छा है, आप समझ रहे हो। तो कितने क्वेश्चन लगाए वो जरूरी नहीं, कितना एक्यूरेसी लेवल। अगर आपने मान लो 35 क्वेश्चन 33 लगा दिया आपने 100 में से, मतलब आप क्वालिफाई कर जाओगे। 33 के 33 अगर बिल्कुल ठीक है तो ये बात डिपेंड करती है एक्यूरेसी लेवल पर। और आप जैसे जानते हो कि आयोग ने जो अपना कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। 27 अक्टूबर को आपका जो ये प्री की परीक्षा होनी है और आरओ का भी परीक्षा दिसंबर में है यहाँ पर। तो अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, आरओ की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो। और मैथ की तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि उसका है, तो आप ये देख सकते हो। करंट अफेयर की मैंने वीडियो डाली हुई वो देख सकते हो। मैंने यहाँ पर पॉलिटी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी की भी सीरीज आने वाली है। बहुत सारी सीरीज में लाने वाला हूँ। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ये स्क्रीनशॉट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इनको ट्राई करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटी बता देता हूँ जो मैंने पीछे भी बताई हुई है। उस पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था उसके पॉलिनोमियल के बारे में बताया था और कुछ आइडेंटिटीज बताई थी। फोर्थ लेक्चर में मैंने पॉलिनोमियल के बारे में बात करी थी। तो यहाँ पर दो आइडेंटिटी को आप याद कर लो, रट्टा मार लो, दीवारों पर चिपका लो, लिख लिख कर उनको बार बार देखो तो आपको याद हो जाएगी। आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा कि आप क्वालिफाई कर पाओ। और आप चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए ये जो सीरीज है ये दोनों को फायदा देगी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 बाहर निकाल सकते हो इन तीनों में से, तो अंदर आ जाएगा ab, bc और ca। तो आप इस एक्सप्रेशन या ऊपर वाले एक्सप्रेशन या नीचे वाले एक्सप्रेशन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो आज के क्वेश्चन में यूज होगी। एक मैंने आपको ये बताया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में बंद करो और फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पर ऊपर वाली आइडेंटिटी और नीचे वाली आइडेंटिटी में दोनों अलग है। यहाँ पर एक कंडीशन और थी, यदि इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस केस में ये एक्सप्रेशन 0 हो गया, और 0 की आप इन सभी में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 बना देगा। तो फिर हम ये बोलेंगे कि ए क्यू और बी क्यू, ये इसी कॉन्सेप्ट पर आज का जो लेक्चर है इसी कॉन्सेप्ट पर ए बी सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू 3abc हो जाएगी। तो ये हमने देखा कि मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो है ये फॉर्मूला बहुत हेल्प कर सकते हैं अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराता हूँ और फिर ये जो है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था पहचान क्या है, यहाँ पर 3 पर क्यूब हो रहा है, तो यहाँ पर ए का जो रोल है वो -12 प्ले कर रहा है और बी का रोल यहाँ पर 7 प्ले कर रहा है और सी का रोल यहाँ पर 5 प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ए प्लस बी प्लस सी का सम देख लेना है, और अगर ये सम 0 आ गया तब आपको ज्यादा जो प्रोसेसिंग है वो नहीं करनी पड़ेगी। तो देख रहे हो आप इसका सम 0 आ गया। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू
दिस अगर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है, तब इस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की वैल्यू 3abc के इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि मतलब ये जो माइनस इसकी जो वैल्यू है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3abc, और a की वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हो -12 है, b की वैल्यू यहाँ पर 7 है, c की वैल्यू यहाँ पर 5 है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू यहाँ पर 12 हो गई, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 7, और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए आपको मल्टीप्लाई अच्छे से करनी आनी चाहिए, कोशिश करो जीरो बनाओ। तो 12, देखिए एक तो माइनस में आंसर आएगा, 12 5 से 60 होते हैं, ठीक है। और मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे करना चाहते हो। 7 की करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 42, और फिर इस 3 से और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 और 12, तो और माइनस का साइन लगा देना आप। तो ये हमारे पास आंसर है। देखिए शॉर्टकट तरीका आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना शॉर्ट बना, आपका ये जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो, सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। करने का तरीका ये है कि भाई अगर हमको जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है a 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब, तो आपको जो है 28 का क्यूब और माइनस 15 का क्यूब और 13 का क्यूब, माइनस 13 का क्यूब सॉरी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि 28 और -15 -13 को प्लस करोगे तो इन सभी का सम 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आप इसको देखिए, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, ये इसका 0 आ गया, आप ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं होती। और आपको पता है जब भी ऐसा हो तो 3a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है, तो आप सीधा वैल्यू रख सकते हो। 28 मल्टीप्लाई साइन का ध्यान देना है यहाँ पर, माइनस का सॉरी ये मैंने यहाँ पर 3 को छोड़ दिया, 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई माइनस के और 13, माइनस माइनस की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। अब देखिए कोशिश करें तोड़ने की, ये बहुत जरूरी है, मैं इसको ऐसे ब्रेक कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया है, 15 4 जब मुझे पता है 60 होते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छे से कैलकुलेशन हो पाएगी मेरी। तो मैं यहाँ पर इन दोनों की 6 और इसकी करूँगा। तो आप देखिए आप इधर भी कर सकते हो ये कैलकुलेशन, 4 और 15 की कैलकुलेशन आपको पता है 60 होगी, और 7 से कटोगे तो कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा, और 6 4 6 7 जा 42 होते हैं। उसके बाद में आप जो है 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये जो 13 है तो 13 जीरो जा 13 2 जा 26 होते हैं, कैरी ओवर 2, और 13 4 जा 52, और 52 प्लस ये 2 कर दो, और 3 से और कर दो, 3 3 6 3 जा 18, और 4 3 जा 12 12 और एक 13, और 3 5 जा 15 और एक 16। तो ये हमारे पास जो है इसका 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैलकुलेशन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छे से चीज़ों को कैलकुलेट कर पाते हो, क्योंकि देखिए वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी मतलब बोलते चाहे एसएससी का एग्जाम है कि उसमें शॉर्टकट, देखिए शॉर्टकट चीज़ें मैं जानता हूँ, एक चीज़ में एक चीज़ों को बोलता हूँ शॉर्टकट कहाँ पर मिल सकता है आपको, शॉर्टकट मिलता है ज्योमेट्री के अंदर, वहाँ पर बहुत काफ़ी शॉर्टकट कर सकते हो आप। कुछ है कॉन्सेप्ट जहाँ पे शॉर्टकट कर सकते हो, लेकिन सभी जगह के अंदर जो जानते शॉर्टकट के चक्कर में रहता है उसका नहीं हो पाता, क्योंकि शॉर्टकट खुद बनाने पड़ते हैं। जब आप शॉर्टकट तभी बना पाते हो जब आपके बेसिक फंडामेंटल डेवलप होते हैं, अगर बेसिक फंडामेंटल डेवलप नहीं है तो आप शॉर्टकट नहीं बना सकते हो। अच्छा टॉप वही करता है या वही उसकी जॉब लगती है जो खुद पर निर्भर करता है, जो दूसरों पर निर्भर करता है उसकी नहीं, उसकी वो दूसरों की खिचड़ी ही खाता है बनी बनाई। तो हमेशा अपना दिमाग जरूर लगाना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो ये भी सेम उसी पर है, तो यहाँ पर ए का रोल ये 1/2, बी का रोल 1/3 और सी का रोल -5/6 प्ले कर रहा है। अगर आप तीनों का सम करो यहाँ पर तो देखिए कितना आ जाएगा, तो सॉरी नीचे ये लिखा हुआ है 5/6, तो एलसीएम ले लोगे 6 तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 2 - 5, तो देखिए 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल है कि इनका जो आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा, 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इसके इक्वल होगा। तो ए की वैल्यू आप यहाँ रखो 1/2, बी की वैल्यू रखो यहाँ पर 1/3, सी की वैल्यू
5/6 नहीं रखनी है, माइनस के 5/6 रखनी है। तो ये आप गलती मत करना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो एग्जामर जो होता है 6 2 जा 12, वो बहुत तेज होता है, वो एक ऑप्शन ये भी जरूर देगा। आप समझ रहे हो, ये भी ऑप्शन देगा, क्वेश्चन को वो सॉल्व करके रखते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी रख दिया तो क्वेश्चन को सॉल्व कर कर वो रखते हैं। तो हमारा जो आंसर है इसका आपको पता, माइनस के 5/12। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप जल्दी से कर सकते हो। ए की वैल्यू 0.2 है और बी की वैल्यू -0.3 है, सी की वैल्यू 0.1 है, तो आप तीनों को सम कर लो तो 0.1 प्लस 0.2 0.3 हो जाएगा, और ये माइनस का पॉइंट मतलब ये 0 आ जाएगा। तो इसका जो सीधा सा आंसर होगा 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, यानी 3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है, बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस के 3.3 है, सी की वैल्यू यहाँ पर ये है। तो सबकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करना है, तो 1 2 1 0 और लगाओ, यहाँ पर डेसिमल अप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा 0.018 इज द आंसर। ये आंसर है इसका। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनके कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट पर है, और तो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो डायरेक्ट। अगर आपको पता है कि, और डायरेक्टली कर सकते हो कि भाई ए बी सी, नीचे ए बी सी सी ए और ए बी का एलसीएम लोगे तो ए बी सी आ जाएगा, यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बन जाएगा, और ए प्लस बी प्लस 0 दिया है तो इसकी वैल्यू होती है 3 ए बी सी, ऊपर तो 3 ए बी सी आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ए बी सी, 3 ए बी सी कैंसिल, 3 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ कि ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए और सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो अब मैं यहाँ पर जरा एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम ए बी सी आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए बी सी एलसीएम आया ए बी सी, और यहाँ पर बी सी दे रखा है तो ए की मल्टीप्लाई करो, तो ए की पावर 2 पहले सी है, एक सौ और मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा सी ए, तो सी ए यहाँ पर बी की मल्टीप्लाई कर दो और ये आ जाएगा। अब देखिए अभी उसने क्वेश्चन में दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो हमको जब देखिए समझने की कोशिश करें, जब ये इसकी वैल्यू 0 होती है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, तो हम बोलेंगे ये जो वैल्यू होती है वो ए बी सी के इक्वल होती है, और ए बी सी नीचे लिखा है, ए बी सी से ए बी कैंसिल हो गया तो 3 आंसर हो गया, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं एक नीचे वाला क्वेश्चन कराता हूँ पहले, उसके बाद में आपको आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर सीधी आइडेंटिटी है। तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू -1 के इक्वल है, और हमको जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकालनी है ए क्यूब माइनस के बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। और मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी होता है कि ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के ए बी। अब देखिए यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, ए बी एलसीएम आ जाएगा, ए की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो ए स्क्वायर और बी की मल्टीप्लाई कर दो इधर कर दो बी स्क्वायर माइनस के 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस ए बी की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर दो -1 में, तो ये आ जाएगा माइनस के ए बी। इस माइनस ए बी की वैल्यू आप यहाँ पर यूज करो, तो ये आ जाएगा, मैं क्वेश्चन को दोबारा ये नहीं लिख रहा हूँ, इक्वल साइन लगाऊंगा ए माइनस बी, और इसकी जगह जैसे मैं ए माइनस बी लिखता हूँ और ए इंटू बी, देखिए यहाँ पर लिखा है माइनस ए बी और ये प्लस का ए बी पहले से लिखा हुआ है। देखिए जब एक जैसी क्वांटिटी हो लेकिन उनके साइन अपोजिट हो तो वो कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा ए माइनस बी, और जब आप इसकी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आंसर आ जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए क्वेश्चन आप दिमाग में भी कर सकते हो अगर आपका दिमाग साफ है तो, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं कि हर बार क्वेश्चन को कैलकुलेट करके ही दिखाना होता है ये। अब क्वेश्चन यहाँ पर हम ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन सी चीजों को दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर मुझको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मुझे यहाँ पर 9 दी है, और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू 23 दे रखी है। तो जो चीजें मैं एग्जाम में आपको नहीं लिखना, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू यहाँ पर मुझको 23 दी गई है, और मुझको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मुझको वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर एक, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ये ए क्यू, मैं इसको जरा एक सेकेंड मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर,
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3 XYZ इक्वल टू फॉर्मूला लिखो XYZ ब्रैकेट के अंदर बंद करो, फिर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब आप इसको ये भी कर सकते हो कि थोड़ा सा आप आगे बढ़ा सकते हो इसको, एक और तरीका होता है लेकिन मैं वो तरीका बताना नहीं चाहता हूँ। इसको पूरे पोर्शन को आप ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से आप माइनस निकाल लो तो ये अंदर रह जाएगा AB प्लस BC प्लस CA और ये बंद कर दो। तो अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए। देखिए हमको क्या क्या पता है, हमको इसके बारे में पता है, इसके बारे में भी दे रखा है, लेकिन ये नहीं पता। तो ये निकालने के लिए हमको अलग से ये जो है यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पर जरा दूसरा पेज ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है आपको। तो मैं ये बड़ा सा फॉर्मूला निकालता हूँ, जब कभी भी उसकी जरूरत हो वैल्यू निकालनी हो तो ये बड़ा सा फॉर्मूला बड़ा काम का है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए तो आप लिख सकते हो उसको 2XY और 2YZ और 2ZX। ठीक है, एक और काम कर सकते हो आप इसमें से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ये बदलता रहता है, जरूरी नहीं कि आप करो, लेकिन आप कर लोगे तो आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। XY YZ और ZX, और आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू उसने पीछे दी हुई है, ये कितनी 9। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 है, तो मैं यहाँ पर 9 का होल स्क्वायर कर दूंगा। x, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो वैल्यू हमको निकाल कर उस इक्वेशन में ऊपर रखनी है। और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो क्वेश्चन के अंदर 23 दी है, तो मैं यहाँ पर 23 रख देता हूँ। 23 जा होते हैं 46, और ये आ जाएगा एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर क्यूब नहीं है ये, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर 81 होता है। देखिए आप इस 46 को ट्रांसपोजिंग करके जब इधर लाओगे तो ये आ जाएगा 81 माइनस 46, तो आप 81 में से 46 कम कर लो। देखिए कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो कितना बजा, यहाँ पर आ जाएगा 573, यही नहीं मेरे पास 35, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन मैंने कहा एक्यूरेसी लेवल आपका मेंटेन होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले सकते हो, क्वेश्चन कम कर सकते हो, एक्यूरेसी लेवल ठीक रखना, आपका प्री निकल जाएगा 80 सेट। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 35। तो अब मैं यहाँ पर इसको यूज कर सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू मुझको दे रही हुई है 9, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पीछे निकाली 35, और ये जो एक्सप्रेशन है जो ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हो कि AB प्लस BC प्लस CA, इसकी वैल्यू 23 दे रखी है। मैं यहाँ पर इसको 2 बच जाएगा, और कितना रह जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर 12, और आपको पता है 12 की टेबल आपको पता होनी चाहिए, 12 9 जा होते हैं 108, तो 108 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी के साथ भी कर सकते हो, और अगर सेम क्वेश्चन आता है या सेम टाइप का कुछ थोड़ी डिजिट विजिट इधर उधर हो जाती हैं, तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे गलत करोगे, ये डिपेंड करता है कि आपने पहले कितनी प्रैक्टिस की है। अब देखिए कुछ मतलब कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पैसे तो होते ही हैं सबके पास, लेकिन जिनके पास नहीं होते, मैं उनकी उन्हीं को बोल रहा हूँ, जिनके पास नहीं है वो यहाँ पर मतलब चैनल को मतलब देख सकते हैं, उनका अगर यूजफुल उनको लगता है। अगर वैसा अगर आपने प्राइवेट ट्विटर सीरीज वगैरह ले रखी है तो फिर आप कीप ऑन देम, आप अदरवाइज इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्यों टाइम खराब करने की जरूरत है। हाँ, आपको अगर फ्री में रिसोर्सेज, ये तो मैं इसलिए लाया हूँ कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं कि एक बड़ा टपका हमारा जो है गरीबी रेखा से नीचे रहना चाहता है, मतलब नीचे रहना चाहता नहीं, नीचे रहता है, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, वो लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये बस उन्हीं के लिए एक इनिशिएटिव है, अदरवाइज आप इसके कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, और आपको फायदा उठाना है तो आप कर सकते हो। तो अब हम अपने नए लेक्चर में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा डिमांड करते हैं तो इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है। हम अपना ये जो लेक्चर है यही समाप्त करते हैं।